एवरीवन, जेईई मेन 2026 के जनवरी का 28 जनवरी का हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है क्यूरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन 1.53 gram of the organic compound give the 1 gram of the AgBr the percentage of bromine in the organic compound is so ये जो है क्वेश्चन हर पेपर में लगभग पूछा गया है इस टॉपिक से क्यूरियस मेथड। फिर हमारे पास और भी मेथड्स हैं उसमें से भी पूछा गया था। एक में तो सल्फर का पूछा गया, एक में क्लोरीन का पूछा गया, इस क्वेश्चन में हमारे ब्रोमीन का पूछ लिया गया। तो सारे का मेथड एक ही है। क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ अगर हमें ब्रोमीन निकालना है तो जस्ट हमें वेट ऑफ ब्रोमीन पता होना चाहिए, वेट ऑफ ब्रोमीन इन एजीबीआर। ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो हमें वेट ऑफ ब्रोमीन कैसे निकलेगा, वेट ऑफ ब्रोमीन जो है हमें मोल्स ऑफ एजीबीआर उसमें जस्ट हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बीआर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल्स का वेट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ जस्ट बीआर एक प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। वेट हमारे पास दिया हुआ है, वेट ऑफ एजीबीआर दिया हुआ है कितना, जस्ट 1 ग्राम दिया हुआ है। तो इसका अगर हम मोल निकालें एजीबीआर का तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एजीबीआर का मॉलिक्यूलर मास जो कि होता है 108 प्लस 80, ब्रोमीन का 80 होता है। तो ये 1/88 ग्राम 188 दिस मच, ये हमारे पास क्या आ गया, मोल्स आ गया। अब इसी में जस्ट हम क्या करेंगे, वेट ऑफ बी आर निकाल लेंगे। तो वेट ऑफ बी आर क्या निकालेंगे, जस्ट 1/188 मल्टीप्लाइड बाई 80। एक और मेथड है जो शॉर्ट मेथड है, इसी का बस वो जस्ट अपडेटेड वर्जन जैसे आप कह सकते हो, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट इतना वेट आ गया, अब इसको जस्ट डिवाइड कर दो। तो परसेंटेज ब्रोमीन हम कैसे निकाल लेंगे, ये जब हो जाएगा 1/188, ठीक है, 188 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना हमारे पास वेट है, तो 153 ग्राम है, 1.53 सॉरी। तो अब इसको जस्ट जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही हमारी परसेंटेज दे देगा। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ 27.81 के अराउंड आता है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से जो हमें मिलता है ये परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन मिल गया क्यूरियस मेथड के द्वारा। ठीक है, इसका एक और इजी तरीका है कि आपको क्या करना है, जस्ट आपको लेना है, मल्टीप्लाई करना है वेट ऑफ एजीबीआर। ठीक है, एजीबीआर जो हमारा कंपाउंड बन रहा है उसका, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ठीक है, 80 ग्राम जस्ट ऑफ वेट एमजी का ब्रोमीन का आप जस्ट मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड कर दो ऑफ वेट ऑफ एजीबीआर। ठीक है, सेम है, बस ये है कि जस्ट एक तरीका बन जाता है। फिर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मल्टीप्लाई कर दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये किया है हमने फाइनली वाले में, वेट ऑफ एजीबीआर लिखा है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एजीबीआर लिखा है, फिर 80 ग्राम से मल्टीप्लाई किया है ब्रोमीन के लिए। यहाँ पे अगर क्लोरीन हो तो क्लोरीन के लिए भी प्रोसेस अलग हो जाएगा, जस्ट वेट ऑफ एजीसीएल आ जाएगा और वेट सीएल के 80 ग्राम की जगह हम लोग 35.5 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये 27.81 आ रहा था और यही इसका करेक्ट आंसर है। इतना परसेंटेज हमारे पास ब्रोमीन बन रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सबने करेक्ट किया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था और ये हर पेपर लगभग लगभग आया है। जनवरी वाले शिफ्ट में 2026 में ये हर पेपर में आया है। तो जिसने भी पेपर एनालिसिस देख के किया होगा उसका तो 100% करेक्ट हुआ होगा। सो हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 का 28 जनवरी के एक और पेपर है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है केमिस्ट्री का जिसमें कि हमारे पास दिया गया है एक बेंजीन है, उसका रिएक्शन Br2 FeBr3 के साथ करवाया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स ये क्या बना लेगा, जस्ट ब्रोमीन जो है एक ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, FeBr3, ठीक है ना, एक सब्स्टिट्यूट ब्रोमीन जो है इस पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अब कह रहा है कि ये जो है, ठीक है, ये फर्दर NaOH के साथ पास करवा के जो है NO2, तो जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसका जो है हम लोग NO2 प्लस यानी कि नाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो जस्ट नाइट्रेशन में क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये सबको पता होता है, मुझे लगता है कि ये NCERT में भी मेंशन है। मैं आपको क्लियरली एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं पहले प्रोडक्ट बना लूँ, मैं NCERT में भी दिखाता हूँ कि ये जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाता है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ये जो होता है स्टीम डिस्टिलेशन से अलग होता है। ठीक है ना, क्योंकि इनके यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा होता है। यहाँ पे इंट्रा काम करेगा और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, आप समझ आ रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं और बहुत ही बेहतरीन है। ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन का क्वेश्चन एवरीवन, सो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सो चलिए अब मैं एनसीईआरटी में आपको ये लाइन बाय लाइन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है ये हमारे पास एनसीईआरटी में। एक सेकंड, मैं एनसीईआरटी के एकदम लाइन बाय लाइन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हमें पास पाया जाता है। तो ये रहा हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो इसके जस्ट और नीचे आते हैं तो हमें दिख जाता है, कहाँ पे मैंने देखा था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद ही होगा शायद फिनॉल, ये जो है ओ एन, एक सेकेंड, ये रहा हमारे पास। ये देखो फिनॉल के जो है नाइट्रेशन, यहाँ पे आप देखोगे इस वाले पॉइंट के अगर मैं हाईलाइट करूँ तो देखो ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनॉल जो है कैन बी सेपरेटेड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन आप क्लियरली देख पा रहे हो, और देख पा रहे हो ये कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है स्टीम वोलेटाइल होता है ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल जो है पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि हमने वीडियो में बताया है। तो ये रहा हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो यही था हमारे पास, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो थैंक यू। तो एक और हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गए थे आज के जेईई मेंस के पेपर में 28 जनवरी को। तो ये पूछा है जस्ट कि इन द पीरियड नंबर 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच एलिमेंट हैव द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एटॉमिक रेडियाई। तो हाईएस्ट एटॉमिक और लोवेस्ट एटॉमिक रेडियाई तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्कली अल्कली मेटल जो होता है, अल्कली मेटल अपने ग्रुप पीरियड में अल्कली मेटल का जो ग्रुप होता है यानी कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 ये होता है सबसे बड़ा होता है रेडियस में, अगर इनर्ट गैस को छोड़ दिया जाए तो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे जो है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सेलेनियम एंड ब्रोमीन है, मतलब कि इनर्ट गैस को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इनर्ट गैस को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आप जब देखोगे तो फोर्थ पीरियड का बात किया गया है, तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम हमारे फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, और ये जो है एटॉमिक नंबर 19 होता है। ठीक है, और वहीं पे जब आप इस पीरियड के अंतिम पार्ट पे आओगे तो हैलोजन जो होता है सबसे छोटा है, होता है अपने सेम पीरियड में। हैलोजन के जो एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, वो छोटे होते हैं अपने सेम पीरियड में। तो सेम पीरियड में ये फोर्थ पीरियड में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, उसके बाद आर्गन आएगा। सिंस यहाँ पे इनर्ट गैस को इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, तो ये जो ब्रोमीन है ये सबसे छोटा हो जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट साइज में हो जाएगा, और ये हमारे पास लार्जेस्ट हो जाएगा, और वी कैन से इट इज द हाईएस्ट। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियाई में हमारे पास सबसे बड़ा पोटेशियम हो जाता है, और रेडियाई में सबसे छोटा जो है ब्रोमीन हो जाता है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इससे इजी तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, इससे इजी तो कह भी नहीं सकते, है ना। तो पोटेशियम सबसे बड़ा है, और ब्रोमीन जो है सबसे छोटा है, ये बिगेस्ट है, और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है। सो आई होप सबने करेक्ट किया होगा। जिसका भी करेक्ट हुआ एक बार बता देना, और अगर ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन था या नहीं ये भी कंफर्म करके बता देना, क्योंकि हमारे पास जो है ज्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं जो आप लोग बताते हो, है ना। चलो ठीक है। सो हेलो एवरीवन, जे मेन 2026 का 28 जनवरी का एक और पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग निकल कॉम्प्लेक्सेस। निकल के कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताना है। तो हम जानते हैं डायमैग्नेटिक कौन होगा, जिसमें कि पेयरिंग होगी तो डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। और जिसमें पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग मतलब कि वो नो पेयरिंग मतलब, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पेयरिंग किस में होगा, पेयरिंग होते हैं उसमें जिसमें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग करवाता है। ठीक है, अपने स्ट्रॉन्ग
फोर्स की वजह से, ठीक है ना। और वहीं पे जो है अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करवाता है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाता है, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो पहले ये देखना है कि NiCN हॉल 4 2 माइनस, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये Ni जो है 2 प्लस में है, और ये जो है जब Ni 2 प्लस को देखोगे तो ये 3d8 है। तो 3d8 में हमारे पास जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 1 होना चाहिए था। लेकिन Cn जो है, Cn बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। आप जब पढ़ते हो, आप सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छे से देखे हो, तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड बन जाएगा DsP2, ठीक है। ये जो वैकेंट के इधर P3 थे, PX PY PZ, ठीक है, इसमें S है और इसमें D है, तो ये कुछ बना लेता है DsP2, क्योंकि हमारे पास 4 ही लिगेंड है, क्या बोलते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये DsP बनाता है, और यहाँ पे जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग होता है, और पेयरिंग होता है जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक है। वहीं पे बात करें NiCO हॉल 4, सिंस यहाँ पे कोई वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी CO जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम करता है। यहाँ पे हमारे पास Ni कोई प्लस में नहीं होता है, Ni 0 होता है, तो यहाँ पे ये 3d8 4s2 होता है। तो यहाँ पे CO के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है ना। मैं इसी क्वेश्चन में दोबारा दूसरे ऑप्शन को समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 4s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाता है, और यहाँ पे sp3 यानी कि हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, ये किसमें, NiCO हॉल 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग होती है, sp3 वाले ही है, लेकिन फिर भी पेयरिंग होती है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होता है। अब बात करते हैं हमने क्लोरीन की, सॉरी ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी की मैं बात करूँ, ठीक है। ऑप्शन सी में आप जब देखोगे तो ये बना रहा है NiCl, NiCl4 2 माइनस, सो Ni यहाँ पे अगेन 2 प्लस में है, अगर 2 प्लस में है तो 3 अगेन 3d8 होगा, 3d8 होगा। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, ये जो हमारे पास 5 जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग है का ऑप्शन है, यहाँ पे पेयरिंग इस बार नहीं होगा। इस बार केवल और केवल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अलग अलग वैकेंट ऑर्बिटल में। तो वैकेंट ऑर्बिटल में सिंगल पेयरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयरिंग नहीं होगा, और जब पेयरिंग ही नहीं होगा तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और अनपेयर्ड है तो क्या मतलब है, अनपेयर्ड है तो मतलब है कि पैरामैग्नेटिक का नेचर का होगा। तो ये जो हमारा केवल ऑप्शन सी है, यही एक पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, बाकी जो है कोई पैरामैग्नेटिक, बाकी दोनों जो है डायमैग्नेटिक है। ये दोनों डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है, तो कोई ऑप्शन है जो मिल रहा है, ए एंड बी आर डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सी इज द पैरामैग्नेटिक। हाँ, बिल्कुल, ये पहला ऑप्शन ही हो जाता है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए एंड बी पैरामैग्नेटिक, नहीं ये तो गलत है। ऑप्शन सी की बात कर ले, ए एंड सी आर डायमैग्नेटिक, नहीं बिल्कुल गलत है। ए सी आर पैरामैग्नेटिक, नहीं ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता है एवरीवन। सो मुझे लगता है कि इसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। एवरीवन, जेई मेन 2026 का 28 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि दिया हुआ है एनहांस की स्टेबिलिटी के बारे में बताना था। तो एनहांस की स्टेबिलिटी हम लोग बहुत ही कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग परसेंटेजेस कैरेक्टर से करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। परसेंटेजेस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो एनहांस को स्टेबल करेगा। तो जब आप देखोगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में, तो ये CH2 माइनस और CH3, ये जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस वाले एनायन के पास, ठीक है। जब आप देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। वहीं पे आप थर्ड में देखोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ पे जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन है sp। तो यहाँ पे आप देखोगे तो परसेंटेजेस कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे 25% है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 33% है, 33.33, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे sp 50% आ जाता है। तो परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा जो है हमारे थर्ड में है और ट्रिपल बॉन्ड में है। तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास क्या बोलते हैं, एनायनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये एनायंस को ज्यादा स्टेबल करेगा, तो सबसे ज्यादा 3 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 2 हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो ये रहा हमारा आंसर एवरीवन। सो फर्स्ट, अगर फर्स्ट टू थ्री, ठीक है, सबसे ज्यादा थर्ड में, फिर सेकंड का स्टेबल होगा, फिर फर्स्ट का स्टेबल होगा, तो यही आंसर है बिल्कुल। और ये अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ये जीओसी का भी आप कह सकते हो कि एक पार्ट है, या फिर हाँ केमिकल बॉन्डिंग का भी कह सकते हो, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग ऑर्गेनिक में हम लोग ये वाला पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन था सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम लोग ज्यादातर ये किस में पढ़ते हैं, जीओसी में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। एवरीवन, 2026 का 28 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि बहुत ही इजी दिख रहा है, ये कॉल्वे प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है।
ये CO2 की NaOH की जगह KOH भी कभी-कभी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं फिनॉल के साथ, तो ये सबको पता है। तो ये जो हमारा सैलिसिलिक एसिड बना है, ठीक है, ये OH और COOH, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, P इज मोर एसिडिक देन Q। नहीं, ये तो गलत बात है। देखो अब Q में जो है COOH ग्रुप है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, Q ज्यादा एसिडिक है P से, सो ये तो बिल्कुल गलत है। Q इज मोर एसिडिक देन P, बिल्कुल ये सही बात है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट में कौन हो गया, ये पहला जो है स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है बिल्कुल। तो अब देख लेते हैं, क्यू इज सॉल्युबल इन NaHCO3, तो सही है, ये भी सही है। P एंड Q बोथ आर सॉल्युबल इन NaOH, बिल्कुल सही है, दोनों रिएक्ट कर जाता है, ये भी जो है एसिड जो है रिएक्ट कर जाता है बेस के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्युबल है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ भी करेक्ट है। सो ठीक है, फर्स्ट हमारे पास करेक्ट नहीं है एवरीवन, सो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट था। सो हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 का 28 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गिव द मॉलिक्यूल्स, सॉरी गिवन द मॉलिक्यूल्स HCF4, SiF4, ACF4 और BF4 माइनस ऑल आर टू डिफरेंट EF बॉन्ड लेंथ वेयर E इज द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। XeF4, इसमें जो है XC का जब वो कंपाउंड बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों लोन पेयर है, इसकी वजह से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, सारे बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सेम होंगे, ठीक है। XC और SiF4 में ये भी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है सिलिकॉन के साथ, तो यहाँ पे भी सारे बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, ठीक है, सेम। यहाँ पे भी आप सेम आ रहा है, सारे बॉन्ड लेंथ आपस में। ACF4 में देखोगे, ACF4 में तो यहाँ पे ये गड़बड़ आ रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ की जरूरत, करेक्शन की जरूरत है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं उस आइडिया से लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो सीसो ज्योमेट्री है, लेकिन यहाँ पे सीसो ज्योमेट्री की वजह से ये दोनों का जो इक्वेटोरियल और एक्सियल वाले जो हमारे पास, ये इक्वेटोरियल और एक्सियल वाले, इनका बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग की तरफ जा रहा है। फिर बी एफ माइनस यही है ना, हाँ बिल्कुल, BF4 माइनस। तो यहाँ पे जो है ब्रोमीन बोरन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इस तरीके के sp3 माइनस sp3 बना लेगा, ठीक है। तो ये जो है सारे बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सेम हो गए, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया कि ये कह रहा है कि डिफरेंट होंगे, टू डिफरेंट हमारे बॉन्ड लेंथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्स आंसर है कि कुछ में जो है सेम आंसर आ रहे हैं, कुछ में सेम नहीं है। तो स्टेटमेंट वन तो रॉन्ग हो गया अभी के अनुसार। अगर इसमें कोई चेंजेस है तो आप बता देना कि कमेंट में कि हाँ ये चेंजेस था क्वेश्चन में, ठीक है। उसके अनुसार फिर हम देखेंगे क्या, फिर उसके अनुसार वीडियो बना देंगे। अब बात कर रहा है कि अमंग द स्पीसीज O2 प्लस, O2 माइनस और F2 में द स्पीसीज O2 माइनस हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर को वैलेंट केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया है कि बहुत ही इजीली तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप करो। देखो N2 को आप मान लो, ठीक है ना, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस टाइम पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। फिर जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन घटते जाते हैं, एक एक बॉन्ड ऑर्डर घटाते जाओ, ठीक है। 0.5 घटाते जाओ, ये 2.5 हो गया है। ये 16 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास 2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे। फिर 17 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास 1.5 हो जाएगा, 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, 19 के लिए हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे O2 प्लस है, O2 प्लस में आप जब इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो ये 15 होता है। O2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 16 होता है। O2 माइनस में जब इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 17 होता है, और हमारे पास F2 में जो होता है वो 18 होता है। तो जब इस वाले ऑर्डर को देखोगे आप, इतना को आप देखो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना मैक्सिमम है, बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का मैक्सिमम है, क्योंकि इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 16 और 17 में जो है वही 17 में जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, ठीक है ना। तो O2 प्लस में जो है 15 की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, जो कि मैक्सिमम है इन तीनों चारों ऑप्शन के अनुसार। लेकिन ये O2 माइनस को कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया, और ये भी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, इसीलिए ये क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। सो हेलो एवरीवन, जेई मेन 2026 का 28 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि कह रहा है कि C3H6 और Cl2, ये जो है NaNH2 के प्रेजेंस में जो है पी प्रोडक्ट बनाता है। तो सबसे पहले पी प्रोडक्ट को ही बना लेते हैं। तो ये CH3CH2 C जो है CHCl2,
क्या ये प्रोडक्ट है? हाँ, ये जो है हमारे पास रिएक्शन कर रहा है NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ। तो ये क्या होता है, क्लोरीन को निकाल कर ये जो है एल्कीन बनाएगा पहले। अब जब एक्सेस में है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक्सेस में जो है एल्काइन बना देगा। तो ये बना देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट P आएगा। ये हमारे पास P प्रोडक्ट आएगा एवरीवन। सो अब क्या कह रहा है कि ये P जो है HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये क्या होगा, ये हमारे पास OH ग्रुप ऐड हो जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, चलो तो ये जब आप मार्कोनिकॉफ रूल से OH ग्रुप ऐड करोगे तो ये कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, पहले मैं Q बना लेता हूँ। तो ये बन जाएगा CH3COH, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से CH2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको जब आप क्या बोलते हैं, इसको जब रीअरेंजमेंट करोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 में CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कीटोन दे रहा है एवरीवन, कीटोन दे रहा है। क्या दे रहा है, कीटोन। अब आप इसका इनअदर प्रोडक्ट बनाओ। इनअदर प्रोडक्ट में आप जब बनाओगे तो ये इनअदर प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, रेड रेड H प्लस है हमारे पास। तो ये सबको पता है कि ये जो है Fe2 जो है साथ में है Fe2। तो ये क्या करता है, ये एरोमेटाइजेशन के लिए काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 है तो इसके मॉलिक्यूल्स आप ले लो। ठीक है, ताकि एरोमेटिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सको। तो ये हो जाएगा, इस तरीके के सारे कंपाउंड जो है बना लेंगे। ठीक है, मैं फाइनल प्रोडक्ट ही बना देता हूँ, कितना वो करते रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, सबको पता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है CH ग्रुप अल्टरनेटिव पे जोड़ दो जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा। तो ये इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट हमें बन जाएगा। ये जो है बेंजीन है, ऊपर में CH3, इधर में CH3, यहाँ पे कोई वो नहीं है। ठीक है, जस्ट ऐसे है और ये हमारे पास CH3। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये हमारे पास R बना है और ये हमारे पास Q बना है। ठीक है, ये कीटोन हमारे पास Q बना है। तो Q और R हमारे पास है। अब पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ हाइड्रोकार्बन इन R एंड H। रेशियो ऑफ कार्बन का ही ले लो जस्ट, है ना। तो इसमें आप जब कार्बन को देखोगे तो इसमें 3 कार्बन है। इसमें आप काउंट करोगे तो 6 कार्बन तो ये हो गए और 3 कार्बन 9 कार्बन हो गए। सो 9:2 अगर आप 3 करोगे क्या हो जाएगा, 9:3 इज इक्वल टू, कह सकते हैं 3:1। सो 3:1 हम ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप हाइड्रोजन को भी अगर काउंट करके करोगे तो कुछ ये 3 3 6 3 9 12 12 यहाँ पे आप जब करोगे तो ये हो जाएगा 6:2:1 आ रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन जो है एक में 12 आ रहा है और एक में जो है 6 आ रहे हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी जोड़ दूँ तो ये 9 और ये इसमें 3। ठीक है, तो ये 21। नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो यही सही है। हाइड्रो रेशियो ऑफ हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अनुसार चलेंगे तो 3:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया। सो हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 का 28 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि द वेव नंबर ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बॉन्डिंग टू बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज। ओके, बाल्मर सीरीज के लिए हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास लाइमन होता है, फिर हमारे पास बाल्मर सीरीज होता है। तो लाइमन के लिए हमारे पास N1 जो होता है 1 होता है, बाल्मर के लिए N1 इज इक्वल टू 2 हो जाता है। फिर हमारे पास N2 के लिए देखें तो N2 इज इक्वल टू स्टार्ट होता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यहाँ पे 3 लाइन की बात की गई है, तो हम लोग N इज इक्वल टू 3 और 4 और 5 लेकर चल लेते हैं। ठीक है, तो 1 बाई लेमडा का एक फार्मूला होता है, सबको पता है, आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये हमारे पास बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की आप करोगे तो N2 इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन मैं कर लेता हूँ, बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन BL1 लिख लेता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट है ये। ठीक है, तो ये आर जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो आर रहने दो आप, जेड स्क्वायर को 1 नहीं ले, 1 हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो ये जब आप करोगे कैलकुलेशन तो ये कुछ आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9 मल्टीप्लाइड बाई आर, तो ये आ जाएगा 5R/36। सिमिलरली जब आप बाल्मर सीरीज का लाइन 2 के लिए आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए हमारे पास 1/L, यानी कि 1/L जो है वेव नंबर को भी दर्शाता है, ये सबको पता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं। ठीक है, वेव नंबर। ठीक है, तो 1/λ जो है ये हो जाएगा R 1/4 माइनस 1/16।
ठीक है। तो जब इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो ये कुछ आता है 3r/4, ठीक है, सॉरी 3r/16 हो जाएगा एवरीवन, ठीक है, 3r/16। चलो अब देखते हैं बाल्मर लाइन नंबर 3 का, तो ये हो जाएगा r 1/4 माइनस 1/25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो जब ये आप कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में r, तो ये हो जाता है 21r डिवाइडेड बाई, ठीक है, 21r डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या हो जाता है, देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ओ पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, 5r/36, दूसरा ऑप्शन 3r/36 सॉरी 16, और थर्ड ऑप्शन जो है 21r/100, तो ये जो है तीनों लाइन जो है काम कर रहे हैं। अच्छा 3r/4 हो सकता है क्या, बाल्मर सीरीज के लिए तो स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंगिंग टू द बाल्मर सीरीज, बाकी तो है ही नहीं, ठीक है, बहुत सारे फिर हमें देखने पड़ेंगे, है ना, तो यही एक हमारे पास करेक्ट आंसर है। एवरीवन, जे मेन 2026 की 28 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 मिली मोलर वीक एसिड, ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है वाटर में और पूछ रहा है कि अल्फा इज नेग्लिजिबल है। ओके, तो हमारे पास अल्फा नेग्लिजिबल है, तो क्या बताना है कि ए जो है हमारे पास 4 दिया हुआ, पीके दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करना पीएच, तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होता है, अ, इसके लिए हम डायरेक्ट वीक एसिड के लिए हम लोग जानते हैं, जस्ट डायरेक्ट के इंटू सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हमारे पास क्या करना है अल्फा नेग्लेक्ट करना है तो के इंटू सी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे के ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, के नहीं दिया हुआ है, पीके दिया हुआ है, तो पीके से हम के जस्ट कैलकुलेट करने के 10⁻⁻4 कर देते हैं, ठीक है, आई होप सबको ये पता है, इतना तो बेसिक सबको पता होता है, ठीक है, तो ये जब आप के वैल्यू जब यहाँ पे 10⁻⁻4 लिखोगे, कंसंट्रेशन हमारे पास 10 मिली दिया हुआ है मिली मोलर, ठीक है, तो ये इसको जब आप कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2 आएगा, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻2 से, तो इसका जब अंडर रूट लेके आएगा तो ये 10⁻6 का ये 10⁻3 हो जाता है, और अब क्या करना है, जस्ट हमें पीएच निकालने के लिए नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, ध्यान रहे कि यहाँ पे हम लोग बेस 10 के बेसिस पे लेते हैं, तो ये माइनस में पहले से है, लॉग है 10 बेस लेना है 10⁻³ का, तो ये जब आएगा बाहर में, यहाँ पावर जानते हैं क्या होता है, ये जस्ट ऑपोजिट में कूद कर आ जाता है मेंढक की तरह, तो ये -3 ऑलरेडी पहले से था, -3 ऐसे आ जाएगा, और log 10 बेस 10 जस्ट 1 होता है, तो ये 3, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो +3 इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास पीएच कितना है इस वाले सॉल्यूशन का, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन का पीएच जो है 1 हो जाता है, 3 हो जाता है, सॉरी ठीक है, मैंने आंसर लिखा है 3 पर। जेईई मेंस 2026 का 28 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें सिलेक्ट करना है, तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में जो है बिल्कुल सही है, NaOBr रहे या फिर KOBr रहता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले जो कार्बोनिल ग्रुप को जो है निकाल देते हैं, ठीक है, और जस्ट हम एक अटैच करा देते हैं, तो यहाँ से ये जो कार्बोनिल ग्रुप का C डबल बॉन्ड O है, वो हट जाएगा और ये केवल और केवल NH2 रह जाएगा, तो ये बना लेगा एनिलीन, ठीक है, जो भी है। अब हमारे सेकंड ऑप्शन की आप देखोगे तो ये जो है पीएच जो है C डबल बॉन्ड O NH2 है, तो यहाँ पे जो है एमाइड जो है जब LiAlH4 के साथ आएगा तो ये जो है H2 है शायद यहाँ पे, ठीक है, H4 होना चाहिए था, ठीक है, कोई नहीं, तो अब जानते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये C डबल बॉन्ड O है तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये NH2 जस्ट ऐसे अटैच हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट ये होना चाहिए था, लेकिन दिया है PHNH2, तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, ये नहीं लेंगे। अब जब यहाँ पे आप देखोगे तो एसाइलेशन यहाँ पे फिजिकल एसाइलेशन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एसाइलेशन में होने के लिए ये देखो पीएच के साथ NH वाला ग्रुप जो है इस वाले की ओर जुड़ा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O इस वाले पीएच के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो एसाइलेशन है इस वाले पीएच के मेटा पोजीशन पे सॉरी पैरा पोजीशन पे होना चाहिए था, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है कुछ इस टाइप का बनाना चाहिए था, एक सेकेंड, ये जो है यहाँ तक तो रिएजेंट ही है, अब जो ये हमारा पास अल्काइल ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है एसाइलेशन वाला, वो यहाँ पे अटैच्ड होना चाहिए था, यहाँ पे फाइनली अटैच्ड होना चाहिए था, ठीक है, सॉरी हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, एक सेकेंड, ठीक है, गड़बड़ को सही कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O अब आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है ये इस वाले साइड बना दिया है, तो ये भी गलत है। अब आते हैं इस वाले को, तो ये तो रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा,
यहाँ पे अगर सॉरी, ये जब रिड्यूस करेगा या फिर ये जो अगर रिड्यूस भी करता तो यहाँ पे CH2 आना चाहिए था, बिल्कुल, जो कि CH2 जो है यहाँ पे हटा ही नहीं पाएगा। ये NaOBr रहे या NaOX रहे, तब हम किस करते हैं कि C को हटा ही देते हैं। C डबल बॉन्ड O, वो भी C डबल बॉन्ड O के लिए, यहाँ तो कार्बोनाइल है, नाइट्राइल है, तो इसको नहीं हटा पाएंगे, ठीक है, जो भी है। तो ये जो है C नहीं हटा पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम अगर रिडक्शन भी होता तो ये CH2NH2 में कन्वर्ट होता, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट ही करेक्ट है। चलो, सो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था एवरीवन। जेई मेन 2026 का 28 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि ये दिया हुआ था, पूछ रहा था कि जो है इनमें से जो है कौन जो है कलर्ड कंपाउंड शो कर रहे हैं। तो कलर्ड कंपाउंड शो करने के लिए आप या तो दोनों जो है डी सबसेल में जो है इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो फिर आप देख लो कि या तो 3D0 नहीं होना चाहिए या फिर 3D10 नहीं होना चाहिए। ये दोनों छोड़कर अगर कोई और कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ पे जो है कलर ज़्यादातर शो कर पाते हैं। तो जब आप पहले ऑप्शन को ही चेक करोगे तो टाइटेनियम 3+ जो है ये शो करेगा 3D1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वनाडियम 3+ में जो है यहाँ पे आप चेक करोगे तो वनाडियम 23 3D2 होता है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों जो है कलर शो कर पा रहे हैं। ऑप्शन चेक करो सेकंड का, तो टाइटेनियम 3+ तो ठीक है, टाइटेनियम 3+ यहाँ पे 3D1 है, लेकिन आप जब सब चेक करोगे स्कैंडियम 3+ का तो यहाँ पे 3D0 है, तो ये तो बिल्कुल ही कलर शो नहीं कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन में आप आओ तो वहाँ पे जो है टाइटेनियम 4+ है, जो कि 3D0 दे रहा है, और हमारे पास है वनाडियम 3+ जो कि 3D2 दे रहा है। तो अगेन ये तो कलर ये शो कर पाएगा, लेकिन ये नहीं। लेकिन पूछा है कि कलर्ड आयंस कौन-कौन है, तो दोनों को मिलाकर बताना था कि कलर्ड आयन था या नहीं, ठीक है। तो जब आप V2+ देखोगे तो इसका जो हमारे पास आ जाएगा 3D3 आएगा, और हमारे पास स्कैंडियम 3+ का जो है स्कैंडियम 3+ अगेन 3D0 हो जाएगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल ये तीनों नहीं शो कर पाएंगे, ये कलर कलर शो कर पाएगा। मैं आपको एनसीईआरटी में भी एक बार दिखा देता हूँ कि ठीक है ना। ये हमारा डीएनएफ ब्लॉक का हमारे पास है, डीएनएफ ब्लॉक का, तो डीएनएफ ब्लॉक हमारे पास क्लास 12 में मिलेगा, ठीक है। क्लास 12 में ये शायद 4th में है डीएनएफ ब्लॉक, बिल्कुल, क्या बात है, भूला नहीं हूँ, है ना। मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे कलर कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है ना। मैं दिखाता हूँ, मैं लाइव दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड। कलर शो करने के लिए कहाँ चला गया, कलर कलर यहाँ पे, नहीं नहीं, यहाँ से थोड़ा और आगे होना चाहिए, ये में भी नहीं, एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे जो है, अरे ये तो खत्म हो गया। कलर्ड कंपाउंड जो है शो करने के लिए हमारे पास है, हाँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, स्कैंडियम 3+ कलरलेस है, हमने क्या बताया है, ये जो स्कैंडियम 3+ जो है ये कलरलेस, बिल्कुल सही बात बताया है। अब देखो, अब देखो और किस में देखो, टाइटेनियम 4+ भी कलरलेस है, बिल्कुल हमने देखा है, टाइटेनियम 4+ ये देखो कलरलेस है, ठीक है। अब ऑप्शन चेक, स्कैंडियम 3+ अगेन कलरलेस है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये तीनों तो ऑलरेडी, अब देखते हैं कि टाइटेनियम 3+ और वनाडियम 3+ कौन से कलर शो कर पाते हैं। वनाडियम 3+ जो है अब देखो ग्रीन कलर शो कर रहा है, और साथ ही साथ टाइटेनियम 3+ चेक करना है, टाइटेनियम 3+ जो है ये पर्पल कलर का शो कर पा रहा है एवरीवन। सो यही जो है हालाँकि ये आपको कलर याद रखने नहीं होते हैं एनसीईआरटी में, ये आप देख पा रहे हो, तो ऐसा कोई किसी के माइंड में नहीं आना चाहिए कि सर इतनी लंबी चीज़ें याद रखेंगे क्या? ये हमने इसने पूछा था कि कलर्ड कंपाउंड के बारे में, तो हमने ऑलरेडी बताया कि जिसके में 3D0 हो या 3D10 हो, उस वाले कॉन्फ़िगरेशन वो जो है कलर शो नहीं कर पाएँगे। बाकी सभी जो है कलर शो कर पाएँगे, क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? और ये 3D10 और 3D9 ये सब में जो है, ये सब जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक और कलर शो कर पाते हैं। लेकिन 3D0 और 3D10 में जो है, ना ही इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लाइक दैट। तो आप इस तरीके से इस ट्रिक को याद रख सकते हो, और मुझे लगता है ये बहुत ईजी क्वेश्चन था एवरीवन। सो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो हेलो एवरीवन, जेईई मेंस का एक और हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 2026 का 28 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो सिमिलर देखो, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। C6H6 और Cl2, ओके, हमने अभी अभी तो किया था। इस टाइप का है, बनता है एक प्रोडक्ट, ठीक है। ओ ओ ओ यहाँ पे एक्सेस में NaNH2 था, तो यहाँ पे CH बन जाता था, ठीक है। अब ये जो है इस वाले को आप जब देखोगे, इसका रिएक्शन हम Hg2+
और हम H+ के साथ करवाते हैं H2O के प्रेजेंस में, तो यह मार्कोनी-कॉफ रूल से यहाँ पे क्या होता है CH3 COH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH आ जाता है CH2। तो यहाँ पे जब आप देखोगे फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है C डबल बॉन्ड O, इसको रीअरेंज करने पर ये एक कीटोन बनाता है। ये कीटोन, अब ये कीटोन जो है कौन सा टेस्ट देता है, टेस्ट अब देख लो, टॉलेंस टेस्ट नहीं, लुकास टेस्ट नहीं, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। इस वाले ग्रुप की ही जरूरत होती है आइडोफॉर्म टेस्ट में। तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये सबको लगता है, मुझे लगता है ये वाला टेस्ट जो है बहुत इजी लगा होगा सबको, और सबने करेक्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। आइडोफॉर्म टेस्ट इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा।